हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। हम इसमें बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्लास 12th में लगभग 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है। अगर जो बच्चा डायरेक्ट 1-2 क्लास में पढ़ के और डायरेक्ट 12th क्लास में आ गया है, वो भी आसानी के साथ समझ पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुणा पढ़ा जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा पढ़ा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को ऐसे समझ लीजिए कि रो और पंक्ति को सजाकर लिखने को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, भाई हम लोग दैनिक जीवन में देख रहे हैं, बस उसी को मैथमेटिकल समझ लेंगे, हमारा हो जाएगा। भाई ये जो हमारा लाइन है, ऐसे हम कोई लाइन देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा पंक्ति है। पंक्ति, ये हमारा पंक्ति है। देख लेंगे जो इधर पे, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम पंक्ति कहते हैं, और ये जो खड़ा है इसको कॉलम कहते हैं। जो खड़ा रहता है उसको कॉलम कहते हैं। जैसे कि गांव में देखते हैं, या गांव में या शहर में कहीं भी घर बनता है तो उसमें एक बीम डाला जाता है जो खड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो पड़ा रहता है तो पड़ा मतलब पंक्ति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैट्रिक्स को सबसे पहले कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को पहचानने के लिए इसका सिंबल होता है, जैसे कि ये हो गया। तो हम मैट्रिक्स को ऐसे दर्शा सकते हैं, 2 4 3 5 ऐसे दर्शा सकते हैं, या ऐसे दर्शा सकते हैं 2 3 4 और 5, या ऐसे दर्शा सकते हैं। अगर इस तरह कहीं भी लिखा हो तो हम देख के समझ लेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स है। या आप तो ऐसे लिखा हो 2 4 3 5, अगर ऐसा लिखा हो तो हम समझ लेंगे कि यह हमारे क्या है, मैट्रिक्स है। अब कैसा लिखा होगा कि मैट्रिक्स नहीं होगा, तो वह हम देखेंगे ये हमारा मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कैसे लिखा रहेगा, जैसे कि 2 कॉमा लगा के ये लिखा हुआ है, 5,6। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लगाया जाता है। ये हमारे क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि एक क्या किए, मजिला क्वेश्चन लिख दिए 2 3 5 और 6, और इधर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यानी क्लोज ब्रैकेट और इधर ओपन ब्रैकेट। तो ऐसे अगर हम लोग लिखे तो मैट्रिक्स ये नहीं है, ये गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर कोई इस तरह लिखे 2 3 5 6 और इधर मतलब और इधर बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे, ऐसे भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये भी हमारा गलत है। तो इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और इस तरह हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और एक तरह ये भी है कि अगर कोई ऐसे लिख दे 2 3 5 6, अगर ऐसे लिख दे तो ये भी मैट्रिक्स गलत है। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह सही है, ये चिन्ह है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, और मैट्रिक्स अगर कोई इस तरह लिख रहा है तो मैट्रिक्स गलत है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आयताकार होता है। ठीक है, आयताकार होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये इनके अंदर जो है इनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। हम लोग लिखना सीख लिए कि मैट्रिक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं। अब हमको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि भाई ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है या डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका कोटि या ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो हम तो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जानेंगे हम। यहाँ पे 5 ले रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 2।
ये हमारा कोटि। अब कोटि जानेंगे कि कोटि क्या होता है। तो मैट्रिक्स का जो कोटि होता है रो और कॉलम का गुणांक होता है। तो इसमें रो क्या है, रो मतलब क्या होता है, रो मतलब होता है पंक्ति। तो हमारा ये हमारा हो गया रो। तो रो कितना हो गया, R1 R2। ये हो गया हमारा खड़ा वाला कॉलम C1 और C2 और C2 से हम कॉलम को दर्शा दिए और R1 और R2 से हम लोग रो को दर्शा दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो हमारा कोटि होता है, कोटि कोटि तो कोटि हमारा क्या होगा, इसमें दो R1 है और दो C1 C2 है। तो हमारा क्या होगा कोटि, इसका 2 into 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो इसमें देखेंगे ये हमारा जो रो है, तो रो कितना है, हमारा रो है R1 R2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रो इसमें कितना है, दो है, ये है R1 एक और R2। रो की इसको कहते हैं पंक्ति को कहते हैं। अब इसमें कॉलम देखेंगे तो एक ये है 1 2 3 C1 C2 C3, अगर 4 रहेगा तो C4, 5 रहेगा तो C5। ठीक इसी प्रकार R1 R2 R3 R4 R5 R6 हम लोग लिख सकते हैं रो को। तो ये हमारा C1 कितना है, 3 है, और R1 R2 कितना है, 2 है। तो इसका कोटि क्या होगा, तो R गुना, तो कितना हो गया 2 गुना 3 हो जाएगा ये हमारा इसका कोटि। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोटि लिखते हैं। अब हम जानेंगे कि जो इसके अंदर रखा गया है 1 2 3, इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग अवयव। तो फिर इसको पहले मिटा दें। अब देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मैट्रिक्स को दर्शाते किससे हैं, तो कोई भी कैपिटल अक्षर से मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कोई स्मॉल ए से दर्शा रहे हैं या स्मॉल बी से दर्शा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको मैट्रिक्स को दर्शाना है तो कैपिटल कोई भी, मतलब और जो ABCD अल्फाबेट है तो कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा यहाँ जो देखेंगे 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसमें टोटल अवयवों की संख्या, अगर क्वेश्चन ऐसे आए आपके पास कि मैट्रिक्स ए के कुल अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवयव अवयव ए ही कुल अवयवों की संख्या। तो कुल अवयव कैसे काउंटिंग करेंगे, तो देख लेंगे इसमें कितने अवयव हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इनका कुल अवयव कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब आप बताइए इसमें कितने अवयव हैं, 2 3 4 5 2 3 5 6, इसमें टोटल अवयव कितने हैं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कुल अवयव कितने हैं। तो इसको काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल अवयव कितने हो गए, 8 हो गए। अगर इसका कोई फार्मूला, अब तो ये छोटा छोटा है तो हम निकाल ले रहे हैं, अगर काउंटिंग करने में ज्यादा समय लगेगा तो इसके लिए फार्मूला आता है रो इंटू कॉलम इक्वल टू अब कुल अवयवों की संख्या। जैसे कि इसमें रो कितना है, 2 है, जैसे कि 1 और 2, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया। 1 2 3 4 C1 C2 C3 C4। तो इसमें कॉलम की संख्या 4 है और स्तंभ की संख्या
पंक्ति का संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 4। तो ऐसे अगर कुल अवयवों की संख्या कोई पूछे तो स्तंभ गुना पंक्ति इक्वल टू आ जाएगा हमारा कुल अवयवों की संख्या। तो ऐसे 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग काउंटिंग किए थे तो कितना आया था, 8 आया था। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका भी हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, जो यहाँ पे पहले हम लोग काउंटिंग करके ला चुके हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि हम मैट्रिक्स में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया वो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई दूसरा मतलब कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, नीचे लेवल का क्वेश्चन है, जो 5 और 6 का बच्चा भी इसको समझ लेगा आसानी से। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप का आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक अवयव में एक अवयव में 6 अवयव है, 6 अवयव है, 6 अवयव है। संभावित कोटि क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक अवयव है, एक अवयव है, अवयव में 6 अवयव है, संभावित कोटि क्या होगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक अवयव दिया हुआ है जिसमें 6 अवयव है, तो संभावना, इसमें संभावना बताना है कि कितना, मतलब कितने प्रकार के संभावना हो सकता है कि 6 अवयव से हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले 6 अवयव है तो हम इसका गुणज देख लेंगे कि कितना गुणज है, क्योंकि R इंटू सी मतलब रो इंटू कॉलम के गुणांक से ही हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो देखेंगे तो 6 का गुणा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं 6 इंटू 1, तो हमारा मतलब जो फाइनली आंसर आएगा कि संभावित कोटि क्या होगा, तो संभावित कोटि हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभावित कोटि 4 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग जो 6 अवयव है, 6 अवयव से हम लोग 4 तरीका से मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे अगर 6 इंटू 1 बनाना है, जैसे कि इसमें क्या है, 6 R है, R का मतलब क्या होता है, रो होता है, मतलब 6 रो और 1 कॉलम, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 1 R1 R2 R3 R4 R5 R6। यहाँ लिख दे रहे हैं R1 R2 R3 R4 R5 और R6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा जो R है, R6 था तो हमारा R6 तक आ गया। अब C कितना है, तो C इसमें 1 है, C1 है, तो हमारा 6 इंटू 1 हो गया। अब देखेंगे 1 इंटू 6 मतलब रो जो हमारा होगा 1 होगा, कॉलम हमारा 6 होगा, तो उसका मैट्रिक्स कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए 1 1 2 3 4 5
6। ऐसे हम इसको बना देंगे। तो हमारे इसमें रो देखेंगे तो क्या होगा, हमारा रो जो होगा एक होगा R1, और हम लोग कॉलम देखेंगे तो एक हो जाएगा C1, C2, C3, C4, C5, ये हो जाएगा C6। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब 2 into 3 का बनाना है, मतलब रो 2 होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। तो 2 into 3 का हम लोग बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 रो होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए कि जो रो की संख्या है तो R1 और R2, R1 और R2, और कॉलम कितना है C1 C2 और C3। ये भी लिख दे रहे हैं C1 C2 और C3। अब हमारा बच गया कि 3 into 2 बनाना है, मतलब रो हमारा जो होना चाहिए, रो हमारा होना चाहिए 3 और जो कॉलम होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे हमारे ये मैट्रिक्स हो गया। और जो मैट्रिक्स हो गया तो हम लोग देखेंगे कि इसमें रो कितना है, तो रो है R1 R1 R2 और R3। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमारा रो हो गया। और कॉलम क्या होगा, एक ये है और एक ये है, तो C2 और C1, ये हमारा इस प्रकार हम अवयव को लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है, बस ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि 6 अवयव है तो संभावित कोटि क्या होगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे इसका गुणज ही लिख देंगे कि ऐसा ऐसा हम लोग मैट्रिक्स में इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार और दोबारा देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्फर्स्ट हो जाए। ये बहुत इजी है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको क्योंकि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कोई डरने का बात नहीं है, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। अभी तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, एक बार दो बार करने के बाद खुद से आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे है ना इस चैप्टर का कि पूछिए मत। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक और बात, सबसे पहले एक और चीज हम आपको बता दें कि इसमें अवयव की स्थान को पहचानना रहता है, ठीक है। तो अवयव को स्थान कैसे पहचानते हैं, तो वो भी एक दे दीजिए। ये यहाँ ये एक मैट्रिक्स हो गया और इसमें क्या होता है स्थान, जैसे बोल देगा A11, अब A11 पहचानिए, इसमें A12 A13। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये लेगा हमारा A11 A12 A13 A21 A22। पहले देख लीजिए उसके बाद हम समझा रहे हैं मूड़ा। पहले देखिए तो यहाँ A22 A23, यहाँ हो जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे A11 है, A12 है, A13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फर्स्ट है A1 है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, और इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम है और दूसरा रो है, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट A1 का मतलब है फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक से एक बात शायद हम गलत बोल दिए। इसका मतलब है फर्स्ट रो है, पहले R और बाद में कॉलम होता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पहले हम गलती बोल दिए थे। तो फिर देखेंगे दूसरा क्या है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है A22 का मतलब है सेकेंड कॉलम है और सेकेंड
रो भी है, दोनों यहाँ पे सेम है। यहाँ पे सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है जो खड़ा रहता है, ठीक है। और जो खड़ा रहता है उसको पंक्ति या रो कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे A31, सॉरी, तो A31 का मतलब क्या होता है कि ए जो है थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। तो A33 का मतलब होता है थर्ड रो और थर्ड कॉलम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, जैसे कि एक मैट्रिक्स दे दिया होगा। अब बहुत लोग सोच रहा है खाली के का मान रहे हैं, तो हम इसको मान ले रहे हैं P बराबर एक हमारे पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2 3 5 7 8 9 6 2 3, ये हमारे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब कोई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि A22 का मान बताइए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है A22। अब A22 देखेंगे इसमें कि A22 क्या है। जैसे P एक मैट्रिक्स दे दिया है और इसमें पूछ रहा है A22, तो A22 का मतलब क्या होता है, ए का दूसरा कॉलम और दूसरा ही रो। तो देखेंगे कि दूसरा रो कौन है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम कौन है, तो यही है भाई, ये वाला सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या है, C2 है और क्या है R2 है। तो हम देखेंगे कि सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो क्या है 8 है। तो देखिए यहाँ पे A22 है, तो हम इसका A22 का मान क्या रख देंगे 8 रख देंगे। समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो अगर कोई पूछ दे A12 बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो अगर समझ में आ गया है तो। A12, अरे A12 कहाँ है भाई, तो A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला जो रहता है वो रो रहता है, मतलब पंक्ति रहता है, और जो सेकंड रहता है वो कॉलम रहता है। हाँ भैया हमको बिल्कुल समझ में आ गया भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि A12 कहाँ है। तो रो फर्स्ट रो और सेकंड क्या है कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा A12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक और देखो भाई। अब देखो A33 क्या है, A33। अब A33 देखेंगे, ये वाला छोटा रहेगा भाई, यहाँ पे ध्यान रहे इसके बराबर नहीं लिखना है, तो A33 इसके नीचे रहेगा। अब A33 इसमें क्या है, तो देखेंगे भाई A33 का मतलब ए का जो 3 रो है और 3 कॉलम है, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो हमारे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है A33 समझ में आ गया। अभी भी समझ में नहीं आया भैया, कोई बात नहीं, अभी एक और दूसरा उदाहरण ले लेंगे। अभी ये बाकी है। अब इसका आप लोग बताओ कि ये इसका जो 2 है, या इसका मतलब 2 किसके स्थान पे है, तो ये 2 जो है A11 के स्थान पे है, तो A11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि मैट्रिक्स का जोड़। और एक बात बता दे, ये जो हमारा होता है इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। जब हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रॉपर्टी, तो उसमें बताएंगे ये हमारा क्या होता है डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब क्या होता है बिकॉर्ड। जैसे कि हम लोग चतुर्भुज पढ़ते हैं, जैसे आयत हो गया चतुर्भुज हो गया, तो इसमें जो बीच वाला नहीं रहता है इसी को हम लोग बिकॉर्ड कहते हैं, और मैट्रिक्स में इसको बिकॉर्ड कहते हैं। समझ में आ गया। तो हम मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का जोड़ क्या होता है और कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान है भाई, बस ध्यान से देखते रहिए। अगर थोड़ा से भी स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको मैट्रिक्स का जोड़ नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो छोड़ के चला जाइएगा और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर मैट्रिक्स का जोड़ आपको नहीं आया, मैट्रिक्स का घटाव आपको नहीं आया, और आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं बने, मैं
एक बार और बोल रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक्स का जोड़ घटाव, अगर आपसे ना बने तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स का जोड़, मतलब अवयव का जोड़। तो लिख देंगे हम अवयव का जोड़। हम लोग तो जोड़ पहले से बना लिए हैं, पट्टा के जोड़, दशमलव वाला जोड़। आज हम अवयव का जोड़ सीख लेंगे। तो अवयव किसे कहते हैं? तो एक हमारा जो डबल ब्रैकेट वाला रहता है और अवयव को ए से सूचित किया जाता है। तो अवयव का जोड़, जैसे कि एक हमारा अवयव है ए बराबर क्या है? ए बराबर है हमारा 2 2 2 2। और हमारा एक है बी, बी में क्या है? 1 1 1 2। ये हमारे दो अवयव दिया हुआ है, ए और बी, और ए और बी को जोड़ना है। बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से देखिए वरना बाउंस करके चला जाएगा भाई। मैथ में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पे ध्यान नहीं रहे तो दुर्घटना हो सकता है। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगर हमको ए और बी को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बराबर, अब ये मैट्रिक्स में इसको लिख देंगे दोनों को। तो जोड़ते कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल जोड़ रहता है 2 2 2 2, तो इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 2 और 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो ऐसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसमें कैसे जोड़ेंगे? थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ए 1 1 है, तो ए 1 1 को ए 1 1 में जोड़ेंगे। समझ में आ जाओ एक बार और, ए 1 1 को ए 1 1 में जोड़ेंगे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 हमारा हो जाएगा 2 2 प्लस 1 हो गया। थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, ये है 2 और फिर है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से देखेंगे, बिल्कुल आराम से। अब ये जो 2 है, 2 को ये जो है 2 को 1 में जोड़ेंगे इसके आसान से। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1। फिर इस 2 को इस 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2। बिल्कुल आराम से देखिए, समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर ही अंदर जोड़ देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 2 4। तो लिख देंगे हम 3 3 3 4। अब देखो कहां से लिखते हैं? 2 1 3 2 1 3 2 और 1 3 2 और 2 4। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है भाई, बिल्कुल। हमको तो लगता ही है कि भाई 12th का मैथ पढ़ रहे हैं। भाई 12th का ऐसा क्वेश्चन होता है, क्या लेवल है भाई बिहार बोर्ड का। तो देखो अब ये तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण में तो पक्का है कि समझ में आ जाएगा भाई। इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा हमारे पास 10 पेज ज्यादा हो जाए। अब देखो भाई, हम लोग मैट्रिक्स का जोड़ सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये बराबर 1 2 3 2 3 5। फिर हमारा जो है अब सी मान ले रहे हैं अपनी बात। सी हमारा क्या है? 3 2 3 1 2 3। इतना हमारा दिया हुआ है। अब ए और प्लस डी हमको ज्ञान कर गया है। यहाँ तक समझ में आ गया है कि हमको ए और यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो ए और सी को हमको जोड़ना है। तो ये हमारा 2 इंटू 3 का, जो 2 इंटू 3 कोटि का है। क्यों 2 इंटू 3 कोटि का है? क्योंकि इसमें जो रो का संख्या है, मतलब जो पंक्ति का है, तो पंक्ति इसमें कितना है? 2 है। 1 2। कॉलम कितना? 1 2 3। ये बता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कितना का है। इसका कोटि क्या है? कोटि मतलब ऑर्डर। तो इसका भी ऑर्डर क्या है? सेम है, 2 इंटू 3। समझ में आ गया?
अब हम इसको जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे तो हमारा जो कोटि होगा तो सेम ही कोटि होगा। और 2 into 3 का कोटि है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 into 3 का कोटि होगा। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो भाई 1 है तो 1 को 3 में जोड़ेंगे, जो इस स्थान पे है ना, तो ठीक जो दूसरा होगा उस स्थान पे है तो जोड़ देंगे उसको। जैसे 1 को हम क्या क्या चीज से जोड़ेंगे, 3 से जोड़ेंगे, तो 1 + 3 समझ में आ गया। दूसरा देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 को क्या चीज में जोड़ेंगे, 2 को 2 में जोड़ेंगे, 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 + 2। अब देखो यहाँ 3 को क्या चीज में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 + 3। समझ में आ गया भाई। अब इसको मैट्रिक्स हम लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 को क्या चीज में जोड़ेंगे, 2 में, क्योंकि इसके स्थान पे ये है, तो 3 + 2। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो क्या लिखेंगे, 5 + 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा। 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 + 1 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8। हमारा A + C बराबर क्या हो गया, A + C बराबर इतना आ गया। तो इसका भी कोटि और ऑर्डर क्या है, 2 into 3 है। समझ में आ गया भाई, इसमें है ही क्या समझने वाला, बस ध्यान रखो कि इसको किसके साथ जोड़ना है। अब ये नहीं कि यहाँ 1 को हम 3 में जोड़ दिए, 2 को इस 3 में जोड़ दिए, भाई ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक है, अब छोटा छोटा सा हम उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, कुछ इसका जो प्रॉपर्टी है तो वो कॉलम हम प्रॉपर्टी लिखवा देंगे। पहले इसमें इंटरेस्ट तो आ जाए भाई, कोई भी चीज पढ़ने का मन कब करता है, जब उसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले देखो भाई, इसमें कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाव गुना इतना ही है, मैट्रिक्स इतना ही में खत्म। अब भाई नंबर पूछो भाई, बिल्कुल छपता है इससे। इस चैप्टर को जितना मतलब आसानी से पढ़ लो भाई, जो क्लास 12 है ना, सबसे आसान कोई चैप्टर है तो मैट्रिक्स है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी अपने सीनियर भैया से, चाचा से, दीदी से, रिश्तेदार में कोई है या कोई ऑफलाइन टीचर है, कहीं भी पूछ ले भाई, मैट्रिक्स से इजी चैप्टर कोई नहीं है। तो भाई हम सीखेंगे नहीं, क्यों नहीं सीखेंगे भाई, इजी है तो क्या हुआ, हम लोग तो कठिन चीज सीख सकते हैं, तो इजी है। तो हम लोग अब की बार लिखेंगे P बराबर 5 6 3 2। ये हमारा 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ये लिख देंगे Q बराबर 2 3 3 3 2 बोलिए, सॉरी इसके लिए। तो ये हमारा दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q। जल्दी से आंसर लिखो भाई, अगर जिसको भी समझ में आ गया है, और जिसको नहीं आया है ध्यान दो भाई। हम आज आपको वादा किए हैं ना कि आपको समझा के मानेंगे। आप जितना बार, जितना उदाहरण लेने के बाद तुम समझिए, हम आखिरी सांस तक समझाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि भैया हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आप दूसरा एक वीडियो बनाइए और उसमें बताइए। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दे रहे हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, वो कोई भी चैप्टर हो, आप उस व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे अपना वीडियो शूट करके आपको समझा दूं। और नहीं समझ में आए तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके, मतलब कैसे भी आपको समझा के रहूंगा भाई, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, मैं तो पीछे हटने वाला नहीं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को ज्यादा बात नहीं करते हैं, मुद्दा पे आते हैं। P और Q को जोड़ना है, P + Q, ठीक है।
बात को होता रहेगा भाई, पहले हम तो सीख ले। तो ये हमारा 2 into 2 का है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा 2 into 2 का, ठीक है। 40 का 2 है, क्योंकि रो 2 कॉलम 2, तो हमारा क्या हो गया ऑर्डर 2 गुणा 2 यानी 2 into 2। ओके ओके। अब 5 को हम किस में जोड़ेंगे, इसमें 5 के स्थान पे इधर 5 A11 पे है, तो इधर क्या जोड़ेंगे A11 को जोड़ेंगे। भाई अगर मान लो हमको जोड़ना रहेगा तो आम को आम के साथ, लीची को लीची के साथ में जोड़ेंगे। अब जैसे कि मान लो तुमको बोल दिया जाए कि तुम एक दिन बड़ा होगे, सब कोई बड़ा होगा भाई, तुम गार्जियन बन जाओगे और तुम्हारा बेटा हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर तुम्हारा बेटा हो गया तो उसका शादी भी करना होगा। शादी करोगे तो क्या जोड़ा ना बिठाओगे। अगर लड़का है तो उसको उसका शादी किससे करोगे, कोई अच्छी सी लड़की से करोगे। ओके, किसी अच्छी लड़की से करोगे। ऐसा तो नहीं है कि फीमेल प्रजाति में किसी से, बकरी से, गाय से, या सॉरी मतलब जो भी है, तो किसी से तो नहीं कर दोगे, उसका जाति मतलब जो है उससे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है A11 है, तो A11 को किस में हम जोड़ेंगे, A11 में जोड़ेंगे। तो A11 के स्थान पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में जाए। A11 A12 A21 A22, ठीक है। यहाँ से आप देख के समझ लीजिए, एक बार दो बार ऐसे लिख लीजिएगा, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हम जोड़ेंगे, A11 के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस A11 की जगह पे क्या है 3 है, 3 लिख देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे। अब A12 के स्थान पे क्या है 6 है, A12 के स्थान पे क्या है प्लस में 3 है। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है A21 के स्थान पे क्या है 3 है, प्लस A22 के स्थान A यहाँ पे 21 के स्थान पे 3 है, और यहाँ पे A21 के स्थान पे क्या है 3 है। अब देखेंगे A22 के स्थान पे 2 है, प्लस A22 के स्थान पे 3 है, और इसे हमारा हो जाएगा। तो P प्लस Q बराबर क्या हो गया भाई, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं क्या हमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 3 5, और यहाँ हमारा फाइनल आंसर। तो फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखते रहिए ताकि आपका जो रिवीजन होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देंगे और हमसे पहले आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भैया मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। तो फिर हमारा क्वेश्चन है आर मैट्रिक्स है हमारा, तो ये मैट्रिक्स हमारा है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। अब एक हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसको हम 2 8 के रख दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा लेबर बढ़ाए भाई, नहीं समझ में आया तो हम है ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, इसको माइनस में लिखते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 3। डरना नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल इजी है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। फिर हम A11 को A11 के साथ जोड़ेंगे, A12 को A12 के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान ले रहे हैं एस मैट्रिक्स को। ये भी हमारा 2 into 240 का मैट्रिक्स है। ये भी मैट्रिक्स पहचानना आना चाहिए। इसमें अवयव कोई पूछ दे कि एस में कितने अवयव है, तो भाई एस में अवयव हम जोड़ लेंगे 2 into 2 4 हो जाएगा, ऐसे भी, या 1 2 3 4 काउंटिंग कर लेंगे भाई, हमको सब कुछ आता है, हम तो मास्टर हो गए भाई, मैट्रिक्स के जोड़ का मास्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई पूछ दे कि इसमें अवयव की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, या इसके जो कोटि है कोटि को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा अवयव की संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब हम आर प्लस एस को जोड़ लेंगे, आर प्लस एस बराबर, ठीक है। अब A11 को A11 में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, A22 को A12 में जोड़ेंगे
तो यहाँ पे 2 प्लस और माइनस में है यहाँ पे 2, तो इसको कोष्ट में लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, बस यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21 है, तो A21 1 प्लस यहाँ पे क्या है -2 है, ध्यान रखना है -2 है, कोई बात नहीं, हम -2 कोष्ट में लिख लेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, A22 के स्थान पे 2 है और प्लस, और यहाँ पे क्या है -3 है, -3 है, लीजिए -3, इसमें क्या हो गया भाई, कुछ नहीं हुआ। अब देखो R प्लस S का जो हमारा मैट्रिक्स का जोड़ है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और +2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे अगर साइन कोई नहीं दिखा रहा है, चिन्ह कोई नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का होता है, तो ये 2 और -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे है -2, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जो यहाँ पे ये जो माइनस है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करता है भाई, ध्यान दो, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि 1 और 2 है, तो यहाँ पे लिख देगा 2 में से लिख जाएगा 1, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है भैया, भैया यहाँ पे जो 2 वाला साइन है, 2 ज्यादा है और 2 के सामने क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बच्चे यहाँ गलती करते हैं और आप भी गलती किए होंगे और हंस रहे हैं, शायद बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि वो गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि वो पहले से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका गलती हो गया है तो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना है। अब आगे देखो भाई, यहाँ पे 2 और 2 प्लस -3 है, तो ये क्या होगा, ये आपस में जुटेगा, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा, या -1 हो जाएगा, क्योंकि जो 3 है, 2 और 3 में बड़ा संख्या कौन है, 3 है, और 3 के सामने वाले चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसलिए जो 1 होगा -1 होगा। समझ में आ गया भैया, और फिर मुझे ना थोड़ा सा समझ में नहीं, कोई बात नहीं भाई, एक और उदाहरण देख लो भाई, हम कहाँ भाग दे जा रहे हैं, आज तो हम सीखने की जाएंगे क्या भाई। तो एक और उदाहरण ले रहे हैं हम, यहाँ में ले रहे हैं U बराबर, ये हम कुछ भी मैट्रिक्स को कैपिटल मानेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है, कोई भी अल्फाबेट से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखा 5 3 3 2 1 3, और U और V हमारा हो जाएगा, मैट्रिक्स V हो जाएगा 3 2 1 1 2 3। अब इसका कोटि आपको लिखना है, तो बताइए इसका कोटि क्या होगा। तो कोटि लिखना तो अभी बताए हैं कुछ देर पहले ही। तो कोटि कैसे लिखते हैं, तो रो इंटू कॉलम, मतलब स्तंभ गुना पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति गिन लेंगे भैया, तो इसमें क्या है, पंक्ति क्या है 1 2 3, तो पंक्ति कितना हो गया 3, कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि इसमें रो कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2, तो हमारा हो गया 3 × 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं देखकर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें रो 3 है, तो इसको भी ठीक उसी प्रकार बनाएंगे, U + V बराबर। अब देखो क्या करेंगे, 5 को 3 में जोड़ेंगे, तो 5 डायरेक्ट अब जोड़ रहे हैं, ध्यान रखो, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा भैया। अब देखो 3 जो है, 3 को क्या किस में जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा, अगर कोटि से 3 × 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा जोड़ने पर 3 × 2 का होना चाहिए। ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं।
अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 को किस में जोड़ेंगे 2 में, तो 3 इंटू 2 5, 2 इंटू 2 प्लस 2 4। यहाँ पे अगर हम गलती से इंटू बोल दिए होंगे तो इंटू नहीं होगा, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का जोड़। ऐसे हम लोग, और ये जो फाइनल आंसर है और इसका जो कोटि है, कोटि हमारा क्या है 3 इंटू 2, और अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया भैया। अब आप ना थोड़ा सा घटाव बता दिए। अरे भाई घटाव अभी मत सीखो, अभी जोड़ सीखो। जैसे कि अभी कोई जोड़ ऐसे आ जाएंगे, एक जोड़ दे रहे हैं ए बराबर यहाँ 1 0 0 1, ये जो है हमारा, इसे यूनिट वेक्टर कहता है। सॉरी 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 सॉरी, इसे हम लोग इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका ये जो 1 1 है डायगोनल है, ठीक है। और एक हो गया ए और एक हो गया बी बराबर 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारा दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये इसको क्या कहते हैं हम, नॉन मैट्रिक्स, मतलब शून्य वेक्टर। सॉरी वेक्टर क्या बोल रहे हैं भाई, हम शून्य आव्यूह कहते हैं और इसे इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है a प्लस बी बराबर, अब तो मेरे भाई सीख लिए हैं, अब तो आंसर फट से बता देंगे भाई। बताओ क्या आंसर होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 1 होगा, 1 लिख देंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा भैया, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, और हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ए प्लस बी का। और ये हमारा 2 इंटू 2 का है, तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 का है। तो अब बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया हो गया होगा तो आपके लिए ये होमवर्क है जो अभी हम लिखने वाले हैं। तो ये आप यहाँ तक समझ में आ गया है, तो ये आप लोग होमवर्क अभी जो लिख रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए। तो आपका होमवर्क है एच डब्ल्यू, आपका एच डब्ल्यू है, लगभग 5 से 6 एच डब्ल्यू लेंगे जो आपको बना लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है अपना क्वेश्चन बैंक से, एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हम कराएंगे, अभी तो हम इंट्रोडक्शन, आपको इंटरेस्ट इसमें दिलवा रहे हैं कि कितना आसान चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, तो 1 में है ए बराबर 2 2 3 बी बराबर 3 1 1 2, इसमें ए प्लस बी पता करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सी बराबर 3 2 1 1 3 2, और डी में हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स डी बराबर हो जाएगा, आप बताओ क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6 3 1 1 2 5, ये हमारा हो गया। और इसका सी प्लस बी बराबर याद करना है, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पी बराबर 1 1 1 2 2 2, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू मैट्रिक्स है, इसमें हमारा हो जाएगा 5 5 5 7 7 7, और पी प्लस क्यू हमको ज्ञात करना है। तो ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इस ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, आप ऐसे मत कीजिएगा, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो 3 हम लिख लिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखेंगे। यहाँ पे कुछ और लिख दे रहे हैं, आर बराबर 4, तो मुझे 4 ले, तो सबसे पहले 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाटा चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 8
और यहाँ जो है आर पे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको मिटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 6 3 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस एस, आर प्लस एस। समझ में आ गया? ये भी आप बना लीजिए फटाफट से बना के, अगर फास्ट बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तब जाके हम समझेंगे कि भाई आपको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग छाप लिए होंगे, नहीं छापे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम इसको मिटा कर और दूसरा क्वेश्चन। और मजा आ रहा है भाई तो अपने दोस्त के पास भी शेयर करो, और इससे भी आसान आसान तरीका से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप मैथ से डरते थे ना, अब आपको मैथ से प्यार ना हो गया तो मेरा नाम बदल लेना भाई। इतना इजी तरीके से मैथ बताऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 5 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे ए बराबर 2 2 2 3 3 3 5। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 4 कॉलम है, कोई बात नहीं, प्रक्रिया सेम होगा। A1 को A1 में, A12 को A12 में, तो कोई डरने का बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये बराबर 5 5 5 5 2 2 3 3, ठीक है। और जोड़ने का भी एक प्रक्रिया है। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई आप ना जोड़ने के लिए यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, इसमें 4 कॉलम है तो 2 into 4 है, ठीक है। और कोई दूसरा जो अभी दिया हुआ है और वो आ रहा है 2 into 3, अगर ऐसा कोई दे दे तो भाई वह नहीं जोड़ेंगे, वह जुड़ ही नहीं सकता। जुड़ने के लिए दोनों समान होना चाहिए, कोटि समान होगा तब भी जुड़ेगा, ठीक है। ये इसका नियम है, नियम ध्यान में रखो भाई, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 4, और 2 into 4 का कोटि समान रहेगा तब भी जुड़ेगा, ये ध्यान में रखो, कोटि समान रहेगा तभी जुड़ेगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इतना बना लेना भाई। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार, गलती होगा गूगल पे आजकल तो भाई पढ़ने के लिए पूरा चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल, यूट्यूब, भाई अब कहाँ, अगर आप इतना सोशल मीडिया रहते हुए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं खोज पा रहे हैं, तो भाई आपका तो कुछ नहीं हो सकता है। हम जैसे पहले का जमाना में था कि भाई क्वेश्चन नहीं यूट्यूब था ना गूगल था, तो आदमी उतना मतलब विकसित खुद को नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया इतना है भाई, आप चैट जीपीटी क्वेश्चन, कितना भी कठिन क्वेश्चन को डालिए, 2 मिनट क्या भाई, 1 मिनट 10 सेकंड पौने सेकंड में आपका आंसर दे देगा। तो ये सब हम लोगों के लिए सुविधा है, तो हम लोग इसका मोबाइल है तो भाई इसका सदुपयोग करेंगे। तो हम एक और 6 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, एम बराबर, आप देख रहे हैं उसी टाइम से जब सब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कैपिटल अक्षर से लिख रहे हैं, तो ध्यान रहे मैट्रिक्स को कैपिटल अक्षर से ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे 3 2 1 2 3 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है एम और एन बराबर क्या है, 0 0 0 10 10 10, ये हमारा है। और एम और एन को जोड़ना है, एम प्लस एन बराबर, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का जोड़ है। तो सभी को यहाँ पे सभी को ऐड करना है, ऐड करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको 1 से 2 बार बनाइए, बिल्कुल हो जाएगा। फर्स्ट बार
में तो गलती होता है भाई, सिंपल है, सबसे गलती होता है भाई। तो आप प्रयास करते रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो भाई मुझे सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से समझ पाए और अपना रिवीजन कर पाए। भाई मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा ना कि आपको रूम पे उतना पढ़ने का मौका ही ना मिले। मैं यहीं पे इतना क्वेश्चन कराऊंगा, इतना आपको मतलब रिवीजन करा दूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आप पूरा यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो इसके लिए पूरा दिल से थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।